बी अ बैड पर्सन। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नो हाउ टू टेल ट्रुथ विथ स्माइल। अगर तुमने कहीं गलती भी करी है ना, तो उस गलती को इस तरीके से बोलो कि सामने वाला उस गलती को एक्सेप्ट कर ले और तुमको ज़्यादा पनिशमेंट भी ना मिले। देखो, अगर तुमने गलती करी है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा मिलेगा, बट अगर तुम बदतमीजी से बोलोगे अपनी गलती होने के बाद, बिकॉज मैंने देखा है हमेशा कि दो लोग कब आर्ग्यूमेंट करते हैं, जब एक इंसान गलत होता है फिर भी वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करता, वो रूडली बोलते हैं, तभी लड़ाई होती है। और तुम अगर सामने वाले से प्यार से बोल लोगे, अपनी गलती एक्सेप्ट कर लोगे, फिर हंस के बोल लोगे, तो शायद तक तुम उस सिचुएशन से कन्फ्रंट करके निकल जाओगे। तुम अपनी एनर्जी को वहाँ फालतू इन्वेस्ट नहीं करोगे। तो तुमको करना क्या है, तुमको बेसिकली सच बोलना आना चाहिए, हंस के, प्यार से, काइंडनेस से। अगर तुम रूड होके कुछ भी बोलोगे ना, मुझसे प्यार भरी बातें भी करोगे रूड होके, तब भी मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो सच बोलो, बट याद रखना प्यार से बोलो, अच्छी तरह से बोलो। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही मक्खन लगा, तो नहीं, तरीके से बोलो। पॉइंट नंबर 2, डोंट ओवर शेयर योर पर्सनल लाइफ। अब पर्सनल लाइफ से मेरा मतलब ये है कि देखो, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा, माइक पे बोलूँगा, सब कुछ शेयर करूँगा, मैं कंटेंट के अराउंड। बट अगर तुम्हें मैं ये बताऊँ कि मेरी एज कितनी है, मैं कौन से कोर्स में हूँ, मैं पढ़ के रहा हूँ, मेरे शरीर का मैं खाना क्या खा रहा हूँ, मैं पहन के रहा हूँ, कपड़े खा रहा हूँ, तो ये पर्सनल चीज़ें आ जाती है। मेरे रिलेशंस कैसे हैं मेरी फैमिली के साथ, तो ये मेरी पर्सनल चीज़ें। पर्सनल चीज़ें कभी शेयर नहीं करनी। कभी भी आपको अपनी पर्सनल लाइफ किसी से शेयर नहीं करनी होती, बिकॉज नज़र लग जाती है। एंड जब आप अपनी पर्सनल लाइफ लोगों से शेयर करते हो ना, तो लोग कहीं ना कहीं उसमें एक पॉइंट ढूंढते हैं आपको वीक करने का। आप एक वीक पॉइंट ढूंढते हैं कि आप एक वीक पॉइंट हमको मिल जाए, और उसके बाद फिर हम आपको उस वीक पॉइंट से आपको परेशान करेंगे। दैट्स द रियलिटी। तो अपनी पर्सनल लाइफ कभी शेयर मत करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि लोगों से बात ही मत करो, शेयर ही मत करो, शेयर करो, मैं नहीं बोल कर रहा, बट कुछ पर्सनल लाइफ तो यार मत करो शेयर, ये कॉमन सेंस है। पॉइंट नंबर 3, डेवलप करेज टू स्पीक विथ हायर अप्स। अगर तुम एक मीटिंग के अंदर बैठे हो, तुम्हारा बॉस सामने बैठा है एंड तुम्हारा मैनेजर वहाँ बैठा है, मैनेजर ने बोला कुछ बात बोली, बट तुम्हारे अंदर इतना जोर नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतना करेज नहीं है कि तुम बोल पाओ, तुम्हारे हक रख पाओ। तुमको अगर एक नया लैपटॉप चाहिए कि सर मुझे कंपनी की तरफ से एक नया लैपटॉप प्रोवाइड करवा दीजिए, बिकॉज मेरा लैपटॉप खराब हो रखा है, अगर तुम ये नहीं बोल पा रहे तुम्हारे वर्क के लिए, तो तुम कभी भी याद रखना, तुम सिर्फ टूल बन के रह जाओगे कंपनी के लिए। तुम्हें अपनी बातें रखनी आनी चाहिए लोगों के सामने, तुम्हें अपने से बड़े लोगों के सामने खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए। बिकॉज मैंने बहुत लोग देखे हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बट वो अपनी बातों को कभी प्रेजेंट नहीं करते अपने हायर अप से, अपने जो मेंटोर से। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मुझे डांट देंगे, मेरी इतनी औकात नहीं उनसे बात करने की। अरे तरीके से बात करेगा ना, सब हो जाएगा। एंड देखो, जब एक बैड पर्सन जानता है कि उसको सच कैसे बोलना है हंस के, एक बैड पर्सन जानता है कि उसको ओवरशेड नहीं करना, एक बैड पर्सन जानता है कि उसको उसके हायर अप से तमीज से बात करनी, बट बात करनी है। रूड लग सकता है लोगों को, पर हम तो बात नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैड पर्सन बनने का, बी अ सेल्फिश पर्सन। यस, बीइंग अ सेल्फिश पर्सन। जब तुम एक सेल्फिश इंसान बन जाओगे अपनी लाइफ के लिए, अपने काम के लिए, सपोज कि तुमको तुम्हारी फैमिली बोल रही है आओ पिक्चर देखते हैं, आज संडे है, सब पिक्चर देखते हैं, बट तुमने तुम्हारे टाइम फिक्स करा है कि मुझे तो भाई काम पढ़ना है, मुझे कोडिंग करनी, पढ़ाई करनी है, मुझे करना है, वो करना है। सो तुम क्या वो कोडिंग, वो वर्क छोड़ दोगे तुम्हारी फैमिली के लिए? मैं ये नहीं कह रहा कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड मत करो, बट मैं मानता हूँ कि टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं कि मूवी देखना। हाँ, मैं भी शोज सीरियल्स में खुद देखता हूँ फैमिली के साथ बैठ के, जब मैं फ्री होता हूँ रात को 7:30-8 बजे बाद में बैठता देखता हूँ, टीवी बैठ के देखता हूँ। बट अगर मैं वर्क कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं नहीं हिलता, मैं सेल्फिश दिखता हूँ लोगों को। मैं इवन मेरे फ्रेंड्स से भी बात नहीं करता, मना करता हूँ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। अब चाहे तुम इसको किसी पॉइंट ऑफ व्यू से लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आखिरी पॉइंट, नेवर एवर चीज डिलुलुलुलु। डिल्यूशन में कभी मत जीना। अगर तुम्हें किसी से प्यार है तो उसको एक्सेप्ट करके रो लो, मेरे हिसाब से बैठ के रो यहाँ पर।
बट डिल्यूजन मत रहना कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है। अगर तुम किसी से नफरत है तो एक्सेप्ट कर लेना कि तुमको उससे नफरत है, पर डिल्यूजन मत लेना कि मुझे उससे नफरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी से लगाव है, कुछ भी है, उसको एक्सेप्ट कर लेना उसी पॉइंट के ऊपर। अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो रो लेना, बट डिल्यूजन मत जीना कि हाँ मेरे को रोना नहीं आ रहा, मैं तो स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ। देखो स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लेता है, बट लोगों को इनसिक्योरिटी शो नहीं करता, दिखाता नहीं है। अब मुझे अगर दर्द भी हो रहा होगा, मुझे अगर मेरा मन रोने का भी कर रहा होगा, तो मैं किसी भीड़ में आके सबके सामने रोने नहीं लग जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरी फैमिली के सामने में रोने गया तो बेसिकली वो तो मेरे पर डिपेंडेंट है। अगर मैं उनके सामने रहूंगा तो वो मुझे देख के वीक हो जाएंगे। तो करना क्या है, आपको अकेले में रहो बैठ के, अपने इमोशंस को प्रोसेस करो बैठ के। आपको अपने इमोशंस से भागना नहीं है, आपको अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा मन नहीं कुछ काम करने का, तो मत करो। आपकी गट स्ट्रांग है, बट मन नहीं कर रहा और वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस काम को करो। मेरा कभी बार मन नहीं करता नहाने का, पर नहाना अच्छी बात है, इसलिए मैं नहाता हूँ। आई नो कि हाउ इम्पोर्टेंट इज टू बाथ एवरी डे, मैं नहाता हूँ। बट कभी कभार जैसे कि लाइक मैं चाय पीने का मन नहीं, तो चाय नहीं पीता, दैट्स ऑल। इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है चाय मेरी लाइफ, चाय के लिए मेरी लाइफ के अंदर, तो मैं नहीं पीता। ऑल द थिंग इज दैट कि तुमको अपने इमोशंस को प्रोसेस करना आना चाहिए। डिल्यूजन मत जियो कि मुझे तो उससे प्यार ही नहीं है, मुझे तो उससे नफरत ही नहीं है। आपको प्यार है तब तो आप भी सोच रहे हो कि मुझे उससे प्यार नहीं है, आपको नफरत है उससे तभी आप सोच रहे हो आपको उससे नफरत नहीं है। तो इसको एक्सेप्ट करो, लाइफ में जियो। एंड देखो बैड पर्सन जो होता है ना, खराब आदमी, गंदा आदमी लोगों को बोलते हैं, जिससे लड़कियां अट्रैक्ट होती है, लोग उसके पास जाके बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, भाईचारे बैठते हैं, वो एक्चुअली में सेल्फिश होते हैं। वो अपने वर्क को लेके बहुत सेल्फिश होते हैं। वो अपनी लाइफ को लेके बहुत डिलीलू में नहीं जीते। उनको पता था कि कब मुझे क्या करना है, उनको पता था कि मुझे अभी क्या करना है। वो हमेशा करेज से बात करते हैं, अपने जैसे छोटे लोगों से भी, अपने से बड़े लोगों से भी एक रेस्पेक्ट से बात करते हैं। सो बी अ पर्सन हु नोज हाउ टू प्रोसेस हिज और हर इमोशंस, बिकॉज इमोशन इज द मोस्ट वैल्यूबल फैक्टर ऑफ योर लाइफ। आपका मूड आपके इमोशंस पे डिपेंड करता है। अगर आप अपने इमोशन को अंदर दबा कर रखोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। उनको प्रोसेस करो बैठ के एक बार।